नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं बताऊं आपको, मैं रास्ते से जा रहा था और यहां एक कोचिंग सेंटर देखकर ऐसा लगा कि यहां का वीडियो जो है शेयर किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। खान सर को हमने देखा था कि उन्होंने भी पढ़ाई बच्चों के प्रति इतना जो है तटस्थ थे कि उन्होंने भी ऐसे ही शुरुआत किया था एक ग्राउंड से। आज खान सर जो है इतिहास रच रहे हैं। 7,500 में जो है यूपीएससी की पढ़ाई जो है प्रोडक्ट जो है उन्होंने आकर गरीबों को, कहा जाए तो एक तरह से मसीहा हैं वो, और गरीबों को चाहते हैं कि वो भी जो है राजा बने और हमेशा राजा का बेटा राजा ना हो, और इस लोकतंत्र में जो है राजा का बेटा राजा हो ऐसा संभव ना हो, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि एक गांव में, छोटा सा गांव है, अगर आप चारों तरफ निगाहें उठाएंगे तो आपको ये जो क्लास दिखेगा एक टीन सेट के अंदर दिखेगा। आखिर एक सर हैं यहाँ पर और इन्होंने इतना मेहनत शायद किया होगा, इस टीन सेट को ही बनाने में शायद इतना मेहनत किया होगा और इस क्लास को खड़ा किया है। और यहाँ बच्चे, मैं बता दूँ, ये ऑफ सीज़न है, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जहाँ तक हो मैं आपकी मेरे पास वो शब्द नहीं है शायद आपका जो है स्वागत कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, ये हमें बताइए कि ये कोचिंग चलाने का क्या मकसद है आपका? मेरा इस कोचिंग चलाने का मकसद यह है कि जो गांव के आसपास के बच्चे हैं, जो दूर नहीं जा सकते, एकदम दूर नहीं जा सकते, दूर जाने में असुविधा है, उन सभी बच्चों को किसी तरीके से यहाँ बुला के पढ़ाया जाए। अब बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाने का 1% ऐसा कोई विचार ही नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से जब कभी बाहर जाएंगे तो उनको ऐसा न लगे कि हम बिल्कुल एजुकेशन से बहुत दूर रहे हैं, या हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, या इस विषय में जानकारी नहीं है, हम उनका सही जवाब नहीं दे पाए और मुँह मोड़ ले। ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के माध्यम से उनका संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, अच्छा संस्कार पैदा करना चाहते हैं, ताकि माँ बाप की भी सेवा करें और साथ साथ मेहनत करके, शिक्षा प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके वो देश की भी सेवा करें। सर चलिए, मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। इनका जो ऑफिस है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आप उसमें भी दंग रहेंगे। और एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो टीन सेट है, और उस टीन सेट में एक खूबसूरत सी ऑफिस आपको दिखेगी। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि मनोज सर हैं और इन्होंने बीए से जो है इंग्लिश से बीए किया हुआ है। पंकज सर हैं, एमएससी करके बीएड किया हुआ है। सूरज सर हैं, एमए बीएड हैं। और उसके बाद आपको विशाल सर दिखेंगे जिन्होंने बीएससी करके बायो से बीएससी किया हुआ है। ये टीचर हैं इस क्लास के, जो पढ़ा रहे हैं और बच्चों को जो है एक नया दिशा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर देश के कोने कोने जाएं और हमारा नाम हो, हमारे गांव का नाम हो, हमारे क्लास का नाम, हमारे कोचिंग का नाम हो। और यहाँ के जो सर हैं, सर नहीं है क्या हमारे पास? चलिए आइए पहले पूछते हैं। और हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आखिर क्यों आते हैं? क्या नाम है आपका? सर रजनीश पटेल। रजनीश, मुझे बताइए यहाँ पढ़ने क्यों आते हो? सर यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। और जगह भी तो पढ़ाई होती होगी, दूसरी जगह जो कोचिंग होती है, क्या वहाँ पढ़ाई नहीं होती? यस सर, गए थे लेकिन हमारा मन नहीं लगा था। मन नहीं लग रहा था? यहाँ हवा में, यहाँ खुले हुए हवा में पढ़ने को मिलता है इसलिए? नो सर, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, जब 45 से 46 डिग्री तापमान होता है और उस तापमान में पढ़ने का कैसे आप पढ़ते हैं फिर यहाँ पे? सर पढ़ लेते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि क्या नाम है आपका? आयुष यादव। आयुष, मुझे ये बताइए कि जब 45 से 46 डिग्री सेल्सियस की तापमान में जहाँ लोग जो है घरों में रहना चाहते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उस तापमान में ये टीन सेट के नीचे पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। नो सर, पढ़ लेते हैं हम लोग। पढ़ लेते हैं? यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार वीडियो बन रहा है इसलिए झूठ बोल रहे हैं? नो सर, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई रेगुलर आते हैं आप लोग? यस सर। और बीच में कोई गैप, कोई महीने का? नो सर। कौन सी क्लास में? 11th में। और कहाँ से हो? सर यहीं से, बधवा से ही। अच्छा, यहीं से हो। मैक्सिमम बच्चे यहीं से? बच्चियों से भी पूछेंगे आखिर इस क्लास में यहाँ क्या ऐसा है, टूटे फूटे छप्पर में इन्हें क्या मिलता है जो यहाँ पर आती हैं। क्या नाम है आपका? राजश्री गुप्ता। राजश्री, ये मुझे बताइए, टूटे फूटे छप्पर है और यहाँ ऐसा क्या है, क्यों आप यहाँ पढ़ने आती हैं? सर जी, यहाँ पे अच्छा लगता है हम लोगों को पढ़ने के लिए। अच्छा लगता है या पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए? पढ़ाई भी अच्छी होती है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है।
कितनी दूर से आती हैं आप? रानी बेटी से कितना दूर होगा घर आपका यहाँ से? 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर्स। हाँ, एवरीडे आते हैं? यस सर। संडे छुट्टी होती है? यस सर। अभी ये गर्मियों में कैसे आप लोग पढ़ते हो? देखते हैं गर्मियों में इतनी लू चलती है, उसके बाद टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसके बावजूद भी पढ़ने आते हैं आप लोग या छुट्टी कर देते हैं सर तब? पढ़ने आते हैं सर जी। तो इतनी ज़्यादा धूप में यहाँ जलता नहीं है? नहीं सर जी। नहीं जलता है? पक्का या झूठ बोल रहे हैं आप लोग? नहीं सर। क्या नाम है आपका? निधि पटेल। निधि जी, मुझे बताइए कि क्यों यहाँ बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं, वहाँ क्यों नहीं? सर यहीं पे पढ़ रहे थे तो यहीं पर आ गए पढ़ने। पहले से ही पढ़ते थे? यस सर। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 9th से। 9th से। उसके पहले कहाँ पढ़ते थे? उसके पहले नहीं पढ़ते थे। कोचिंग ही नहीं पढ़ते थे? क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के लिए पता है आपको पढ़ाइयाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंपटीशन बहुत जो है टॉप का हो गया है। यस सर। इस समय पहले जैसा नहीं रह गया है कि अब डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको डॉक्टर बनने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मोहिनी चौहान। क्या बता रहे हैं? मोहिनी चौहान। अब मोनी जी, मुझे बताइए कि इस टीन सीट में ऐसा क्या रखा है जो आप पढ़ने के लिए यहाँ आए? सर टीन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और इसलिए पढ़ने आते हैं हम लोग। और क्या एम है आपका? सर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी है। यस सर। ओके, ठीक है, बैठ जाइए आप। और पीछे कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशनी चौहान। रोशनी, मुझे बताइए कि क्यों यहाँ और दूसरे कोचिंग क्लासेस में नहीं? सर जी यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, दूसरी जगह कभी पढ़े हैं? नहीं सर। तब कैसे जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती? हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं, पाते हैं यहाँ पर अच्छा टीचर भी है। अच्छा, मतलब आप शुरू से यहीं आते हैं इसलिए यहीं पढ़ते हैं? यस सर। लेकिन आपको दूसरी जगह का ये पता नहीं है वहाँ कैसी पढ़ाई होती है? यस सर, वो अब जाते ही नहीं, पता नहीं है। क्या बनना चाहते हैं बड़े हो? डॉक्टर बनना चाहते हैं। सभी लड़कियां शायद डॉक्टर ही बनना चाहती हैं, और डॉक्टर बनने का सारी लड़कियों का ख्वाब शायद डॉक्टर ही है। चलिए, और यहाँ सर हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत मेहनत हो रहा है। सारे टीन सेट के नीचे बच्चे हैं, और अगर यार ये आप देखेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे। कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आप एक तरह से कहें तो एक ऐसा जुनून है इन टीचरों में, और बच्चों में भी शायद ऐसा ही जुनून है जो यहाँ पढ़ने आते हैं। और टीन सेट में आपने देखा नहीं होगा, शायद ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। शायद खान सर ने जिस तरह से स्ट्रगल करके एक कोचिंग क्लास इतना बड़ा बना दिया है, शायद इन लोगों का भी वही उद्देश्य है कि इस कोचिंग क्लास को बड़ा बनाया जाए और इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि भारत के हर एक कोने में जाकर इनके बच्चे जॉब करें और इनका भी नाम हो, इनके गांव का नाम हो, आस पड़ोस का नाम हो। और इसमें सारे बच्चे देख रहे हैं, ये मैथ शायद पढ़ रहे हैं, ये इस क्लासेस के सर हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम है हमारे चैनल पर, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ऐसी माहौल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ शायद पढ़ाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि माहौल, बच्चों को पढ़ने के लिए माहौल भी चाहिए और उनकी माइंड को भी एक तरह से एकदम क्लियर चाहिए, और यहाँ शायद वो बच्चों को नहीं मिल पाता होगा। गर्मी के दिनों में तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा, टेम्परेचर जब हाई होता होगा, मैं जानता हूँ कि वो उसकी मुश्किलें हैं। फिर भी आप लोग यहाँ पर अच्छे शिक्षा की वजह से इतने सारे बच्चों को यहाँ पर बुलाने में समर्थ हैं। क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? हमारी तरफ से यही है कि अब जितने बच्चे हैं, एक सेवा का अवसर मिला है और मैं अपना सेवा दे रहा हूँ पूरी निष्ठा से, इसमें कोई वो नहीं है। और ऊपर वाले की देन है कि बच्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, और उनकी जो ख्वाहिशें हैं यहाँ से पूरी हो रही हैं। हर तरह के जो बच्चा जो बनना चाह रहा है, और बहुत ऐसे बच्चे सफल हुए हैं जैसा सर ने बताया है। तो अब एक टीचर की ये भूमिका है, तो भाई अब उसको बखूबी हम निभा रहे हैं। कोई ऐसी मतलब छोटी छोटी कमियां भी हम नहीं छोड़ रहे हैं जो समझने में बच्चों को दिक्कत हो रही है अपने सब्जेक्ट में। हर शिक्षक, जितने भी टीचर हैं हमारे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा है तभी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है बच्चों में। और अभी तो जुलाई आ रही है और भी बच्चे आएंगे पढ़ने। क्या आपको लगता है जब आपके क्लास से कोई एक, कभी भी जब बच्चा आपका IAS क्वालिफाई कर जाएगा, उस दिन आपकी पढ़ाई का मूल जो है, कहते हैं ना, मूल हमारा सिद्धांत पूरा हो जाएगा? हाँ, तब ये क्या आपको लगता है कि ये आपके बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जो आपको यहाँ तक पहुँचा पाएगा?
नहीं, बहुत बच्चे हैं ऐसे। अगर कोई बच्चा पहुंचाता तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी, और उस बच्चे के लिए भी एक खुशी का पल रहेगा। हर क्लासेस के हर हाँ, टीचर का नहीं, ख्वाब होता है ये तो- कि हमारे क्लास से या हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा एक दिन आईएएस बनेगा, तो उनका भी सर जो है ना ऊंचा हो जाता है। हाँ, ये तो हर मतलब टीचर चाहता है कि भाई हमारा पढ़ा लिखा है बच्चा ऊंचे पद पे जाए, पद प्रतिष्ठा, उसको मान सम्मान मिले। तो हर टीचर भी चाहता है कि हमें भी मान सम्मान मिलेगा अगर वो बच्चा हमारा आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो इससे तो गौरवान्वित तो होंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं और शायद ये कौन से क्लास के हैं सर? ये सारे बच्चे क्लास 10th के हैं। भैया क्या नाम है? प्रियांशी यादव। इसी कोचिंग क्लासेस में क्यों आती हैं? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। बाकी दूसरी जगह मेरा कहना है वहाँ नहीं पढ़ाई होता है, पर इतना अच्छा नहीं होता। आप वहाँ पढ़े हैं दूसरी जगह कभी? नहीं, तब कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ नहीं होता है? पता जब नहीं। आप दूसरी जगह पढ़े होंगे तभी तो बता सकते हैं ना वहाँ नहीं होता है। हाँ, एक जगह बस पढ़े थे, वहाँ नहीं होता है, तब यहाँ आए थे। अच्छा, वहाँ नहीं होता है। यहाँ पे छोटे बच्चियाँ हैं और शायद ये बहुत पीछे बैठी हुई हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मधु सिंह यादव। ये मुझे बताइए कि क्या बनना चाहती हैं, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस में जाना चाहती हैं। और पुलिस में ही क्यों? और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो लोग जाना चाहते हैं, आप पुलिस में क्यों जाना चाहती हैं? सर क्योंकि हमें देश की सेवा करनी है। देश की सेवा करनी है, और बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो देश की सेवा के लिए ही बनाया गया है। यस सर। चलिए, क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि शर्मा। आपकी जो पढ़ाई का उद्देश्य है, क्या फोकस कर रही हैं आप? सर मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है अब बहुत आसान नहीं है, पढ़ाई बहुत मेहनत हो गई है। अभी जो है नीट की परीक्षा जो है ऑल ओवर इंडिया होती है, पता है आपको? यस सर। चलिए, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप डॉक्टर बने और हमारे देश की सेवा करें, और आने वाले जो हमारे बहुत सारे गांव वाले हैं उनकी सेवा करें आप। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी यादव। ये मुझे बताइए क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर ही बनना चाहती हैं? यस सर। और तैयारियां डॉक्टर की हो रही है? अभी नहीं सर। तो फिर आपको डॉक्टर बनना है तो तैयारियां तो अभी से चालू कर देना पड़ेगा ना? यस सर। आपको पता है कंपटीशन कितना है? शहरों में बच्चे जो पढ़ते हैं वो जो है उनको बहुत एक्स्ट्रा कहा जाए तो उनको पढ़ने का मौका मिलता है, और हमारे गांव में शायद वो उतना नहीं मिल पाता। तो क्या आपको ये सर प्रोवाइड कर दे रहे हैं? यस सर। हो रहा है? यस सर। सिर्फ यस सर से नहीं काम चलेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है बेटा आपका? रिया पटेल। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या बनना चाहती हैं आप? मैं लॉयर। लॉयर। क्यों ऐसा, क्यों वो लोग डॉक्टर आप लॉयर? क्योंकि सर देश की सेवा करनी है। देश की सेवा, लॉयर देश की सेवा कर सकता है और डॉक्टर शायद देश की सेवा नहीं कर सकता। सर कर सकता है। कर सकता है, ठीक है, बढ़िया। ये क्या नाम है बेटा आपका? खुशी चौहान। क्या बनना चाहती हैं आप? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। पहली लड़की जिसने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो है ठान रखा है। आप आईएएस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि सर यही मेरी ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश है? यस सर। तो लग रहा है ये यहाँ से पढ़ने के बाद आईएएस की जो है तैयारियां हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। हो जाएगी। आईएएस बनने के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ी खोपड़ी चाहिए। आईएएस भारत की टॉपेस्ट जो है हार्ड एग्ज़ाम है। यस सर। जो ईपीएससी क्लियर करना शायद बहुत सौभाग्य की बात होगी, और जिस दिन आप ईपीएससी क्लियर करेंगे, शायद अगर हम रहेंगे तो ज़रूर आपका पर्सनली इंटरव्यू लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है। और आप भी जो है इस वादे पे खरे जरूर उतरिएगा। चलिए भैया बताइए क्या बनने के? उठ जाइए। आर्मी में। वेरी गुड। देश की सेवा, पहला सबसे बड़ा अगर कोई सेवा करता है तो आर्मी का ही जवान होता है जो सब देश की सेवा करता है। सचमुच का अगर कोई अगर सेवा करना चाहता है तो वो देश का, आर्मी का जो जवान बनता है वो सही माने में देश का जो है भक्त होता है और देश की सेवा करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को इसी तरह से देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।